राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा? आप राम मंदिर में जाके IAS IPS का कंपटीशन नहीं निकाल सकते हो। आप राम मंदिर में जाके मास्टर नहीं बन सकते हो। आप राम मंदिर में जाके बेरोजगारी से अपने आप को मुक्ति नहीं दिला सकते हो। अगर ये सबसे मुक्ति चाहिए तो ये खेसरिया का गाना जाके सुन लीजिए, ये सुखरिया का गाना जाके सुन लीजिए। साला ये इतना मुंह से हगता है, इतना मुंह से हगता है जो इसका हगने का जो दुर्गंध है ना, दुर्गंध से पूरा समाज दूषित होते जा रहा है। ये इसके पास ज्ञान का इतना ज्यादा भंडार पड़ा हुआ है, जो सनातन हो के सनातनी का मतलब खिलाफ कर रहा है। ये सच में यदमुल्ला हो चुका है, ये सच में यदमुल्ला हो चुका है। इसको ऑडियंस इतना शिखर पे कैसे लेके गए, ऑडियंस का प्यार के बदौलत ही आज ये 2-4 शब्द बोल पा रहा है, ना तो ये इस लायक भी नहीं है। हम एक मुहिम चला रहे हैं और उस मुहिम के तहत आप लोग हमसे सीधे डायरेक्टली मिल सकते हैं। और उस मुहिम के तहत जो रोड के किनारे फुटपाथ पे इस कड़कती ठंड के मौसम में जो फुटपाथ पे बेसहारा लोग सोए होते हैं रात के समय में, उनको सहारा देने का काम ये मुहिम के द्वारा किया जाएगा। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपकी मुझे सख्त जरूरत है, आपकी सहायता की मुझे सख्त जरूरत है। तो सहायता यथाशक्ति आप सहायता कर सकते हैं, जिसके लिए हमने स्कैनर स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है और डिस्क्रिप्शन में बाकायदा अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर, डिस्क्रिप्शन में बाकायदा अकाउंट नंबर, पेटीएम नंबर और UPI नंबर हमने दे रखा है। तो आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आप मेरा सहयोग करें। आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार उस गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए आप और हम मिल के आगे बढ़े, ताकि वो बेसहारा लोग इस कड़कती ठंड के मौसम में ताकि कुछ तो हम लोग सहारा दे सके। अगर इंसाफ मंदिर में होता तो न्यायालय नहीं होता, और विद्या अगर सरस्वती में होती तो विद्यालय नहीं होता। तो ये इतने सारे विद्यालय बनाने की क्या जरूरत है? अबू खेसारी, दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय मंदिर ही होता है। ये चीज अपने जहन में, अपने भेजा में डाल लो। अगर दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय नहीं होता मंदिर, तो दुनिया से सारे जगह से हारा हुआ इंसान मंदिर की चौखट पे जब जाके माथा टेकता है, तो दुनिया में जहां उसको शांति नहीं मिली होती है, तो मंदिर के दरवाजे पे जाकर जैसे अपना माथा को टेकता है, वहां से उसकी शांति की अनुभूति मिलती है। दुनिया का सबसे ज्यादा शांति आपको मंदिर में जाके ही मिलती है। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। इतना घमंड तो रावण को भी नहीं था जितना घमंड इस शख्स को है। इतना घमंड दुनिया में किसी को नहीं हुआ होगा जितना घमंड इस शख्स को है। ये ब्रह्मा की लकीर को भी मिटाना जानता है ये शख्स। और वो ठीक की छपरा की जो जनता जनार्दन है वो इसके लिए ठीक की। और देखिए फिर अब बारी है इसके गाने पे, जो भी गाना गाता है उसको बैकाट कीजिए, ताकि ये जो सनातन के खिलाफ आवाज उठाता था चुनावी कैंपेन में, वो इसकी औकात पता चले। जहां जनता जनार्दन का जनादेश ही सबसे बड़ा जनादेश है, इसकी औकात पता लगानी पड़ेगी। इसलिए इसके जितने भी गाने हैं, जितने भी मूवी हैं, सबको आप लोग मिल के बैकाट कीजिए, ताकि इसकी औकात और इसकी असलियत पता चले। शख्स के अंदर इतना ज्यादा ज्ञान का भंडार है, ये शख्स इतना ज्यादा विचारहीन है कि ये शख्स ये नहीं समझता कि हम अपने मुंह से जो शब्द निकाल रहे हैं उस शब्द से समाज के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये शख्स समझता है कि दुनिया के सबसे बड़ा विद्वान हम ही है। ज्ञान का भंडार मेरे ही अंदर है, ज्ञान का भंडार कूट कूट के मेरे अंदर भरा पड़ा है। और उसी ज्ञान को हम अपने ये जो मुंह, जिस मुंह से हगते हैं ना, उसी मुंह से निकालता है, ताकि हम जैसे हम दूषित है वैसे समाज के लोगों को भी दूषित कर सकें। देखिए फिर यह एक बहुत
घटिया किस्म का इंसान है। इतना ज्यादा बोलते बोलते बोल जाता है जो उसका बोलने का मतलब ही, बोलने का अर्थ ही, बोलने मतलब जो शब्द अपने मुंह से निकालता है उसका शब्द समझ में ही नहीं आता। इतना ज्यादा ये शख्स बोलने लग जाता है। बोलते बोलते कभी सनातन के खिलाफ बोलने लग जाता है, कभी ये शख्स बोलता है मंदिर की जगह हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, और मतलब तरह तरह के उल्टा सीधा बयानबाजी। आप बताओ फिर आपके और मेरे इसके गाने सुनने से ही 1 करोड़पति बना हुआ। और इस जितने भी सनातनी लोग हैं इसको आए दिन इसकी औकात दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये शख्स को औकात दिखाना जरूरी हो गया है। जो शख्स सनातन का नहीं वो शख्स किसी का भी नहीं हो सकता। जो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको खेसारी लाल ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको खेसारी लाल ने ठगा नहीं। तो छपरा की जनता ने खेसारी लाल को बढ़िया से सबक सिखाया। अब बारी है भोजपुरी ऑडियंस की, जब खेसारी लाल यादव अपना गाना रिलीज करे उसी टाइम पे सारे भोजपुरी ऑडियंस खेसारी लाल के गाना को बायकॉट कीजिए, क्योंकि इनकी औकात दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। हम इनको तो कल के डेट में बहुत अच्छे इंसान समझते थे, लेकिन ये समझते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हम ही है, जो पूरा ज्ञान का भंडार मेरे अंदर मतलब व्याप्त है, और उसी ज्ञान के भंडार हम समाज पे मतलब अपने मुंह से निकाल के समाज के लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन ये शख्स को ये समझना चाहिए था जो हम कुछ भी कर ले अपने सनातन के विरुद्ध नहीं जाएं, सनातन के खिलाफ नहीं जाएं। आप बताइए जब चुनाव खत्म हुआ तो सबसे पहले विंध्याचल माता जी का दर्शन करने ये शख्स गया। किस हैसियत से गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये शख्स सनातन का विरोध करते करते माता जी के दरबार में कैसे पहुंच गया। पिछली विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा का जो पिछला चुनाव था, उस पिछले चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी बिहार में, और इस बार आरजेडी का हश्र ऐसा हो गया जो तेजस्वी यादव को भी अपना सीट बचाना मुश्किल पड़ गया। कारण यह है जो इन्हीं सब बयानबाजी के कारण जितने भी हिंदू समाज सनातनी लोग थे वो आरजेडी के खिलाफ करने लगे, आरजेडी के खिलाफ जाने लगे। यही सब बयानबाजी के कारण आरजेडी हारा है बिहार से। भोजपुरी श्रोता से मेरा निवेदन है कि आए दिन इसके गाना का बायकॉट कीजिए, आप सब लोग इसके गाना का बायकॉट कीजिए। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।